गौतम बुद्ध के अनुसार अच्छा और बुरा केवल हमारे कर्मों और उनके परिणामों का हिस्सा है। उनका यह कहना था कि जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह कर्म के सिद्धांत, कर्म और उसके फल पर आधारित होता है। जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। एक, पिछले कर्मों का फल। बुद्ध ने कहा कि हमारे पिछले जीवन या वर्तमान जीवन के कर्म हमारे वर्तमान अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे अनुभव से गुजर रहा है तो यह संभव है कि यह उनके पिछले कर्मों का परिणाम हो। 2, जीवन का स्वभाव। बुद्ध ने जीवन को दुखमय, दुख से भरा बताया और कहा कि जन्म, मृत्यु, बीमारी और दुख सभी के जीवन का हिस्सा हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही लोग इन परिस्थितियों से बच नहीं सकते। 3, संसार का स्वभाव। संसार अनित्य, अस्थायी और अनिश्चित है। यहाँ हर चीज बदलती रहती है। इस परिवर्तनशीलता के कारण कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है। 4, सहानुभूति और सीख। कभी कभी कठिनाइयाँ हमें अधिक सहानुभूतिशील और समझदार बनाती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि दुख से गुजरते हुए व्यक्ति करुणा, धैर्य और सच्चे अर्थों में जीवन को समझ सकता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और वर्तमान में रहकर सही आचरण करें। अच्छे और बुरे अनुभवों को समान रूप से स्वीकार करते हुए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध ने इस विषय को गहराई से समझाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। 1, अविद्या, अज्ञान का प्रभाव। बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का मुख्य कारण अविद्या, अज्ञान है। यह अज्ञान हमें यह समझने से रोकता है कि सब कुछ क्षणिक, अनित्य है। अच्छे लोग भी यदि इस सत्य को नहीं समझ पाते तो वे दुख का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई अच्छा व्यक्ति यह मानता है कि उसका अच्छापन हमेशा उसे सुख देगा, तो जब ऐसा नहीं होता तो वह पीड़ित होता है। 2, संसार का प्राकृतिक नियम। बुद्ध ने त्रिलक्षण, 3 विशेषताएं की बात की। अनित्य, अस्थिरता, जीवन और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। अच्छे लोग भी इस अनित्य के अधीन होते हैं। दुख, जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। यह सार्वभौमिक है। अनात्म, कोई भी चीज स्थायी रूप से हमारी नहीं है। अच्छे या बुरे कार्य, हमारे अच्छे कर्म सुख के बीज बो सकते हैं, लेकिन उनके फल तुरंत नहीं आते। कभी कभी बुरे कर्म का परिणाम पहले मिलता है। 3, कर्म का नियम, कारण और प्रभाव। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का फल हमेशा एक निश्चित समय के बाद प्रकट होता है। अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता है वह उनके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। यह वर्तमान कर्म नहीं बल्कि पिछले समय या जीवन का प्रभाव हो सकता है। समय का महत्व, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, वह सही समय पर अपने परिणाम देता है। 4, दृष्टिकोण का महत्व। बुद्ध ने यह भी कहा कि किसी घटना को अच्छा या बुरा मानना हमारा दृष्टिकोण है। यदि हम बुरी परिस्थितियों को सहनशीलता और करुणा के साथ स्वीकार करें तो वे हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। 5, उदाहरण, बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा। एक किसान ने उन्हें अपशब्द कहे। शिष्य ने पूछा, आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसका रहेगा? अपशब्द भी ऐसे ही हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब यह है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपनी प्रतिक्रिया के मालिक हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने सिखाया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना जीवन का हिस्सा है।
इसका सामना करने का सही तरीका यह है। 1. समता, खुशी और दुख दोनों में समान भाव रखना। 2. ध्यान, वर्तमान में रहकर परिस्थितियों को समझना। 3. करुणा और धैर्य, दूसरों और खुद के लिए सहानुभूति रखना। 4. मुक्ति का मार्ग, दुख के चक्र से बाहर निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। बुद्ध ने यह बताया कि आंतरिक शांति और ज्ञान से ही अच्छे और बुरे के प्रभाव से ऊपर उठकर सच्चा सुख पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध के विचारों को और गहराई से समझने के लिए हम कुछ और पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस पर उन्होंने सीधे तौर पर जीवन की वास्तविकताओं और आध्यात्मिक मार्ग के बारे में बताया है। आइए इसे और विस्तार से समझें। 1. संस्कार और मनोभाव, हैबिचुअल टेंडेंसीज। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार, इच्छाएं और कर्म संस्कारों, आदतों से प्रभावित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है लेकिन उसके भीतर पुराने नकारात्मक संस्कार जैसे लोभ, क्रोध, मोह मौजूद हैं, तो वे जीवन में किसी न किसी रूप में दुख लाते हैं। उदाहरण, एक अच्छा व्यक्ति जिसे हमेशा दूसरों की सेवा करने की आदत है, लेकिन वह इस सेवा से अपेक्षाएं रखता है, तो जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। 2. चेतना और मूर्खता, अवेयरनेस एंड इग्नोरेंस। बुद्ध ने सिखाया कि लोग केवल अपने कर्मों का ही परिणाम नहीं भुगतते, बल्कि अपने विचारों और दृष्टिकोण का भी। अच्छे लोग क्यों पीड़ित होते हैं? कभी कभी अच्छे लोग सांसारिक दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी चेतना, अवेयरनेस, जागृत नहीं होती। उनके दुख का कारण यह हो सकता है कि वे चीजों को सही रूप में देखने में असमर्थ होते हैं। यदि वे सत्य को समझ लें कि जीवन में दुख और सुख दोनों क्षणिक हैं, तो उनका दुख कम हो सकता है। 3-4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध के 4 आर्य सत्य इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करते हैं। 1. दुख सत्य, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। यह सभी के लिए समान है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। 2. दुख का कारण, दुख का मुख्य कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छा और अज्ञान है। 3. दुख की समाप्ति, तृष्णा और अज्ञान को खत्म करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4. मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, राइट व्यू, राइट एक्शन आदि का पालन करके यह संभव है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होना भी इन सत्य का हिस्सा है। वे भी संसार के दुख के नियम से अछूते नहीं हैं। 4. सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्मा। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि केवल व्यक्तिगत कर्म ही नहीं, बल्कि सामूहिक कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, अगर समाज में अन्याय, हिंसा या अज्ञान है, तो अच्छे व्यक्ति भी उस माहौल का असर झेल सकते हैं। 5. दुख को स्वीकार करने की कला। बुद्ध ने बताया कि दुख से बचने का तरीका यह है कि हम इसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। दुख से घबराने के बजाय इसे एक शिक्षक माने। दुख हमें सिखाता है कि हर चीज अनित्य, क्षणभंगुर है और हमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है। 6. करुणा और क्षमा, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। बुद्ध ने करुणा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया। जब अच्छे लोग बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो यह उन्हें करुणा का अनुभव करने और दूसरों के दुख को समझने का अवसर देता है। क्षमा से व्यक्ति दूसरों के गलत व्यवहार को छोड़ पाता है और अपनी शांति को बनाए रखता है। 7. उदाहरण, बुद्ध के जीवन से। बुद्ध के जीवन में भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपनी राजसी जीवन शैली छोड़ दी। कठोर तपस्या से गुजरते हुए उन्होंने सत्य को खोजा। उनके कई शिष्यों और अनुयायियों ने उन्हें चुनौती दी। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखा,
क्योंकि वे यह समझ गए थे कि यह संसार दुहक, परिवर्तन और अस्थिरता से भरा है। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि अच्छे और बुरे अनुभव जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं। इनसे बचने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनका सामना धैर्य, करुणा और जागरूकता के साथ करना चाहिए। अच्छे कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जो व्यक्ति अज्ञान को छोड़कर ज्ञान के पथ पर चलता है, वही असली सुख, निर्वाण को प्राप्त करता है। दुहक से भागो मत, बल्कि उसे समझो। समझ ही मुक्ति का मार्ग है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी और बहुआयामी हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस पर उनके विचारों को और भी स्पष्ट और विस्तृत रूप से समझा जा सकता है। इस विषय को गहराई में समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर और विचार किया जा सकता है। 1. अनुपायादान, अटैचमेंट का त्याग। बुद्ध ने कहा कि दुहक का एक बड़ा कारण है अति आसक्ति। अच्छे लोग अक्सर दूसरों के प्रति अत्यधिक लगाव या अपेक्षाएं पाल लेते हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उन्हें दुहक होता है। उदाहरण: कोई अच्छा व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि उसकी अच्छाई का मूल्य हर कोई समझेगा। जब ऐसा नहीं होता तो वह पीड़ा का अनुभव करता है। समाधान: बुद्ध ने सिखाया कि संसार के प्रति अनासक्ति, डिटैचमेंट को अपनाकर व्यक्ति स्वयं को इन मानसिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। 2. अच्छे और बुरे का द्वंद्व, ड्युअलिटी ऑफ गुड एंड बैड। बुद्ध ने संसार को द्वैत, ड्युअलिस्टिक रूप में देखा, जहां अच्छा और बुरा, सुख और दुहक, लाभ और हानि, सफलता और विफलता जैसे पहलू साथ साथ चलते हैं। सच्चाई: जीवन में अच्छे कार्य करने का यह मतलब नहीं है कि केवल अच्छा ही होगा। संसार में कर्मों के परिणाम जटिल और कभी कभी अप्रत्याशित होते हैं। उदाहरण: एक अच्छा किसान कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मौसम खराब होने पर उसकी फसल नष्ट हो जाती है। बुद्ध ने कहा, यह संसार सुख और दुहक का मिश्रण है। इसे बदलने की बजाय इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। 3. ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागरूकता। जब अच्छे लोग कठिनाई में होते हैं तो अक्सर उनका मन अशांत हो जाता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्म जागरूकता और मानसिक शांति पाने का साधन बताया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना आंतरिक संतुलन बनाए रख सकता है। समाधान: ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति बुरे अनुभवों को सहन करने और उनसे सीखने की क्षमता विकसित कर सकता है। 4. 5 नैतिक सिद्धांत, 5 प्रीसेप्ट्स। बुद्ध ने 5 नैतिक सिद्धांत बताए। 1. अहिंसा, जीवों को हानि न पहुंचाना। 2. सत्य, सच बोलना। 3. अपरिग्रह, चोरी न करना। 4. संपर्क में संयम, अनैतिक कार्यों से बचना। 5. मादक पदार्थ से बचना, नशे से दूर रहना। इन सिद्धांतों का पालन करने के बावजूद बुरे अनुभवों का सामना करना संसार की अस्थिरता और कर्मों के चक्र का हिस्सा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होना इस बात का प्रमाण है कि केवल नैतिकता ही नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और ध्यान भी आवश्यक हैं। 5. समता, इक्विनिमिटी। बुद्ध ने सिखाया कि सुख और दुहक के बीच समता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सुख: जब अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो व्यक्ति अहंकार से भर सकता है। दुहक: बुरे अनुभवों के समय व्यक्ति निराश हो सकता है। बुद्ध का उपदेश था, जो व्यक्ति सुख और दुहक में समान रहता है वही असली शांति पा सकता है। 6. सांसारिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने समझाया कि सांसारिक दृष्टिकोण से अच्छा या बुरा केवल हमारे मन का विचार है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हर घटना एक सीखने का अवसर है। सांसारिक दृष्टिकोण: मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है?
आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ? समाधान, दृष्टिकोण बदलने से दुख का भार कम हो जाता है और व्यक्ति हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। 7 महत्वपूर्ण कहानी, बुद्ध और किसान। एक बार एक किसान बुद्ध के पास गया और कहा, मेरी फसल नष्ट हो गई, मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी और मेरी पत्नी मुझसे नाराज है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई समस्या हल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें 84 समस्याओं का समाधान दे सकता हूँ। किसान ने पूछा, 84 समस्याएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के जीवन में 84 समस्याएं होती हैं और अगर तुम इन समस्याओं को हल कर भी लो तो एक और समस्या जन्म लेगी। असली समाधान इन समस्याओं को स्वीकार कर उनसे मुक्त होने का मार्ग खोजना है। 8 निर्वाण, दुख से परे। बुद्ध के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा होना इस संसार के चक्र का हिस्सा है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका निर्वाण, दुख और तृष्णा से मुक्ति है। कैसे प्राप्त करें? अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ का पालन करें, जिसमें सही दृष्टि, सही आचरण और ध्यान शामिल हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अच्छे और बुरे अनुभव जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार। सच्ची शांति केवल दुख को समझने, स्वीकार करने और उससे मुक्त होने में है। जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को बदलो, शांति वहीं मिलेगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी व्यापक हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है का उत्तर समझने के लिए हमें उनकी शिक्षाओं के और गहरे पहलुओं की ओर देखना होगा। बुद्ध ने इस विषय पर जो ज्ञान दिया है वह न केवल व्यक्तिगत समझ को बढ़ाता है, बल्कि दुख के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाता है। एक, बुराई का सामना क्यों करना पड़ता है? बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन में बुराई का सामना करना कोई सजा नहीं, बल्कि कर्म के जटिल चक्र का परिणाम है। यह चक्र इतना गहरा और अज्ञात है कि इसे समझना हमेशा आसान नहीं होता। कर्म और समय। अच्छे कर्म और बुरे कर्म अपने समय पर परिणाम देते हैं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का फल समय के साथ आता है और कुछ का परिणाम भविष्य, यहाँ तक कि अगले जन्मों में प्रकट होता है। इसलिए एक अच्छा व्यक्ति अपने पिछले या वर्तमान कर्मों के परिणाम स्वरूप कभी कभी बुरी परिस्थितियों का सामना करता है। 2, समस्याएं क्यों आती हैं? बुद्ध ने समझाया कि समस्याएं सिर्फ दुख का कारण नहीं हैं, बल्कि वे आत्मविकास के अवसर भी हैं। जब अच्छे लोग बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं तो वे अपने अंदर करुणा, सहनशीलता और समझदारी विकसित कर सकते हैं। दुख हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार स्थायी नहीं है। यह हमें भौतिक चीजों और सांसारिक सुखों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। 3, मेरा का त्याग। बुद्ध ने कहा, दुख का मुख्य कारण है मेरा का भाव। अच्छे लोग सोचते हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? यह मैं और मेरा का भाव हमें दुख का अनुभव कराता है। जब हम मेरा दुख छोड़ देते हैं और इसे केवल दुख मानते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। समाधान। बुद्ध ने सिखाया कि अपने अहंकार और आसक्ति को छोड़कर व्यक्ति आंतरिक शांति पा सकता है। 4, दुख को समझने का महत्व। बुद्ध ने दुख को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना, लेकिन यह भी कहा कि इसका उद्देश्य हमें जागरूक करना है। जब अच्छे लोग बुरी स्थितियों का सामना करते हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि यह दुख उन्हें जीवन का असली सत्य सिखा रहा है। दुख हमें सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का एहसास कराता है और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। 5, संसार के प्रति मोह, वर्ल्डली अटैचमेंट्स।
बुद्ध ने कहा कि संसार की हर चीज अनित्य क्षणभंगुर है। अच्छे लोग, भले ही वे नैतिक रूप से सही हों, अगर वे संसार से अत्यधिक जुड़े रहते हैं तो वे दुख का अनुभव करेंगे। मोह और दुख का संबंध। जितना अधिक मोह उतना अधिक दुख। समाधान यह है कि व्यक्ति को संसार के प्रति अनासक्ति, डिटैचमेंट विकसित करनी चाहिए। 6 उदाहरण बुद्ध के जीवन से। अंगुलिमाल की कहानी। बुद्ध की शिक्षाओं का एक और प्रसिद्ध उदाहरण अंगुलिमाल की कहानी है। अंगुलिमाल एक कुख्यात डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। लेकिन जब उसने बुद्ध से मुलाकात की तो वह बदल गया और एक भिक्षु बन गया। हालांकि उसने अपने जीवन को सही मार्ग पर लाया, फिर भी उसे समाज में अपने पिछले कर्मों के लिए आलोचना और हिंसा का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने कहा, पिछले कर्मों का फल भुगतना जरूरी है, लेकिन आत्मा के शुद्धिकरण से व्यक्ति आगे के बुरे कर्मों से मुक्त हो सकता है। इस कहानी से यह समझ आता है कि कर्मों का परिणाम हमेशा बनेगा, लेकिन आत्म जागरूकता और अच्छे कार्य भविष्य को बदल सकते हैं। 7 जीवन का खेल। स्वीकार्यता। बुद्ध ने समझाया कि अच्छे और बुरे का चक्र जीवन का हिस्सा है। इसे बदलने की बजाय इसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, तो वह बुरी परिस्थितियों को भी सहजता से सहन कर सकता है। बुद्ध का सूत्र। जो कुछ भी आता है उसे जाने दो, जो कुछ भी होता है उसे होने दो, बस देखो और शांत रहो। 8 धैर्य और दृढ़ता। बुद्ध ने सिखाया कि अच्छे लोगों को बुरी परिस्थितियों में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। दुख और कठिनाइयां जीवन के शिक्षक हैं। जब व्यक्ति इनसे हार मानने की बजाय उन्हें सहन करता है, तो वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत और शांत हो जाता है। 9 समर्पण, सरेंडर। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अच्छे लोगों को यह समझना चाहिए कि कभी कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि जो हो रहा है वह प्राकृतिक नियमों के तहत हो रहा है। बुद्ध का उपदेश। जो व्यक्ति बहाव के विपरीत नहीं तैरता, वह सच्ची शांति पाता है। 10 अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने अच्छे और बुरे अनुभवों से ऊपर उठने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी। 1 सही दृष्टिकोण, राइट व्यू। 2 सही संकल्प, राइट इंटेंशन। 3 सही वाणी, राइट स्पीच। 4 सही कर्म, राइट एक्शन। 5 सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। 6 सही प्रयास, राइट एफर्ट। 7 सही ध्यान, राइट माइंडफुलनेस। 8 सही एकाग्रता, राइट कंसंट्रेशन। यह मार्ग अच्छे लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, चाहे उनके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने समझाया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह कर्म, अज्ञान और संसार के अस्थायी स्वभाव का परिणाम है। लेकिन इस दुख से मुक्ति संभव है यदि हम 1 दुख को समझें और स्वीकार करें। 2 अनासक्ति और समता का विकास करें। 3 ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। 4 अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। दुख से बचने का मार्ग इसे समझने और इसे पार करने में है। जो इसे समझ लेता है वही सच्ची शांति पाता है। गौतम बुद्ध।